तेरा, पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। और रब की भेजी किताब है तू, मेरा सारा निसाब है तू, हसूल इल्म व हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। और दुनिया से बेनियाज किया है तेरे नाम ने, मुझको बचा लिया है दरूद व सलाम ने। इतना ही माशाल्लाह मस्जिद के अंदर आप अहबाब अकीदत के साथ बैठे हैं और इतनी सुस्ती आवाज़ के साथ आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद भेज रहे हैं। ये मोहब्बत का इजहार नहीं, मोहब्बत का इजहार ज़रा बुलंद आवाज़ से करें। गूंज पर जानी चाहिए कि यहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवाने बैठे हैं। बावाज़ बुलंद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मरहबा सल्ले अला की सदाएं हैं लब पर, मरहबा सल्ले अला की सदाएं हैं लब पर, हम तो जुमे ही जाते हैं कि आप आते हैं। अहले ईमान के लबों पर है दरूद और सलाम, योमे मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। अपने शाहकार पे खालिके दो आलम को है नाज, अपने शाहकार पे खालिके दो आलम को है नाज। अंबिया झूमते जाते हैं कि आप आते हैं। और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। हम्दो सलात के बाद बरादर अकबर फाजिल ज़िशान हज़रत अल्लामा मौलाना मुमताज़ अहमद सिद्दीकी साहिब, मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आपके सामने मुझे लब कुशाई करने का मौका अता फरमाया। मौजू आप आयत से जान गए होंगे कि मेरी गुफ्तगू का मौजू क्या है। ये मौजू सिलेक्ट करने की वजह सिर्फ ये है कि मिलाद का असल मकसद क्या है, और दूसरा जिस अदारे की सरपरस्ती में ये महफिल हो रही है, इदारा सिरातुल कुरान, उस इदारे का भी एक मकसद है। और वो दोनों मकसद को मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि मिलाद का मकसद क्या है और इस इदारे का मकसद क्या है। सिरातुल कुरान, कुरान का रास्ता, और कुरान का रास्ता इस अदारे का भी नाम है, और ये पैगाम कुरान ने भी कुरान के अंदर बयान फरमाया है। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। वलीद बिन मुगीरा ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक रोज मजनू कह दिया, दीवाना कह दिया। वो आसमान पे जो मुहिब बैठा है मेरे आका का, उससे बर्दाश्त ना हुआ। उसने सूरह कलम की 9 आयात उसके रद में नाज़िल फरमा दी। तो उन आयात के अंदर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक खूबी बयान की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ महबूब, जमाने वाले लाख तुझे बातें करें, परेशान होने की बात नहीं, हमने आपको खुल्क अज़ीम पर फाइज किया है। देखिए, एक होता है खल्क, एक होता है खुल्क। खल्क कहते हैं किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज को क्रिएट करना, किसी को अदम से वजूद में लेके आना। जो चीज अदम से यानी पहले कुछ ना थी, उसका वजूद ना था, जो चीज अदम से वजूद में आए उसे खल्क कहते हैं। और खुल्क इंसान की वो तभी सिफात है जिनका इदराक इंसान की अकल करती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अब देखिए, आम दुनिया का कायदा है, हर इंसान अपने अच्छे होने में वो अच्छे काम के ताबे होता है। वो अच्छा काम करेगा तो फिर जाके वो अच्छा बनेगा। कुरान का हाफिज हिफ्ज करेगा तो फिर जाके वो हाफिज बनेगा। कुरान का कारी किरात पढ़ेगा फिर जाकर वो कारी बनेगा। आलिम दीन इल्म पढ़ेगा तो फिर जाके वो आलिम बनेगा। अला हाज़ल क़ियास, कायनात में हर इंसान अपने अच्छे और बुरे होने में वो अच्छे और बुरे काम के ताबे होता है।
ये मेरा और आपका मामला है। करीम आका का मामला ये नहीं, मेरे आका पर अच्छे होने में अच्छे काम के ताबे नहीं। रब्बे काबा की कसम है, मेरा आका जो काम कर दे अल्लाह उस काम को अजीम बना देता है, अल्लाह उस काम को अजीम बना देता है। अब एक नुक्ता सुनिए, तवज्जो चाहूंगा, उलमाए किराम बैठे हैं, बड़ा लतीफ नुक्ता है। 16 या 17 माह तक, एक रिवायत में आता है कि 16 माह और एक रिवायत में आता है कि 17 माह तक मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा की थी। अब अगर उस वक्त कायनात का कोई इंसान भी मस्जिद अक्सा को छोड़कर काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता, अल्लाह उसकी नमाज कबूल ना करता। अब 16 या 17 माह के बाद जोहर की नमाज के वक्त मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा अनवर मस्जिद अक्सा से काबा की तरफ फेर दिया। अब क़यामत तक अगर कोई शख्स काबा को छोड़कर मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करेगा। पता चला फी नफ्स ही, न मक्का में अजमत है न काबा में अजमत है, अजमत है तो हुजूर के फेल में अजमत है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। दुरूशी पढ़िए सारे। सामिन कदर, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अब आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुल्क की चंद मिसालें आपके गोश गुजार करने लगा हूं। इब्ने असाकर तारीख़ दमिश्क के अंदर लिखते हैं, फतह मक्का के मौका पर हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चेहरे पे निकाब हो रहा है, मेरे आका की बारगाह में आए, मेरे आका ने इस्लाम की दावत दी, क्या वहशी इस्लाम कबूल कर ले, अमन में आ जाएगा, सलामती में आ जाएगा। अब वहशी अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, मेरे आका के चचा मेरे हमजा के कातिल है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते फतह मक्का के मौका पर उनसे बदला भी ले सकते थे, मगर मेरे आका का इखलाक देखना, मेरे आका की सीरत देखना। मेरे आका ने कहा वहशी इस्लाम कबूल कर ले, अमन में आ जाएगा। हजरत वहशी कुरान मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पढ़ते हैं। हजरत वहशी फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इस्लाम की दावत दे रहे हैं, हालांकि आपका कुरान ये कहता है वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। फरमाया मोहम्मद आप मुझे इस्लाम की दावत दे रहे हैं, हालांकि आपका कुरान ये कहता है जिसने शिरक किया, जिसने कत्ल किया, जिसने बदकारी की, जिसके अंदर ये 3 ऐब हुए, मैं उसकी बख्शिश नहीं करूंगा। आपका कुरान ये कहता है मैंने शिरक भी किया है, मैंने कत्ल भी किया है, मैंने बदकारी भी की है। जब तीनों ऐब मेरे अंदर पाए जाते हैं, अगर इस्लाम लाने के बाद मेरी बख्शिश ना हुई तो मेरा इस्लाम कबूल करने का क्या फायदा। मेरे आका के साथ गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह ने जबरील को कुरान देकर भेज दिया। फरमाया जबरील जा जल्दी के साथ कुरान ले जा। कुरान क्या आया? फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना। फरमाया अबू वहशी से कह दो इस्लाम से पहले तेरे जितने भी गुनाह होंगे, इस्लाम कबूल करने के बाद अगर तूने पक्की तौबा कर ली और नेक अमाल करता रहा, मैं रब होकर तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। यह नहीं कहा गुनाहों को माफ करूंगा, फरमाया तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। अब जब वैशी ने इतनी बात सुनी, वैशी फिर बोल उठी, अर्ज की हुजूर इस आयत के अंदर तेरे रब ने एक शर्त रखी है, वो शर्त यह है कि तेरा रब इस्लाम कबूल करने से पहले के गुनाहों को माफ करेगा। मुमकिन है इस्लाम लाने के बाद फिर मुझसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, फिर गुनाह हो जाए, अगर फिर भी मेरी बख्शिश ना हुई तो इस्लाम कबूल करने का क्या फायदा। अल्लाह ने फिर जबरील को भेज दिया, और मैं जबरील जा कुरान ले जा और महबूब से कह दो कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा।
महबूब वैशी से कह दो, शिरक के सिवा कायनात के अंदर रहते हुए तो जितना मर्जी तूने बड़ा गुनाह कर लिया, मेरा रब जिसे चाहेगा उसे माफ कर दे। जब वैशी ने इतनी बात सुनी, वैशी फिर बोल उठे, अर्ज की हजूर, इस आयत के अंदर भी तेरे रब ने एक शर्त रखी है। वो शर्त यह है कि तेरा रब उसे बख्शेगा जिसे तेरा रब चाहेगा। मुमकिन है तेरा रब मुझे बख्शना ही ना चाहे, तेरा रब मुझे बख्शना ही ना चाहे। अगर मेरी बख्शिश ना हुई तो इस्लाम कबूल करने का क्या फायदा। अल्लाह ने फिर जबरील को भेज दिया। फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। महबूब मेरे बंदों से कह दो, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, कोई ज्यादती कर बैठो, कोई गुनाह कर बैठो, एक काम तुमने करना है। वो क्या है? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। जब तुम मायूस नहीं होगे, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, मैं रब होकर तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूं। सामिन कदर, जरा अंदाजा तो करें ये बात सुनाने का मकसद क्या था। वैशी ने मेरे आका के चचा मेरे हमजा को कत्ल किया था। फतह मक्का के मौके पर मेरे आका के पास हर किस्म की ताकत थी। मेरे आका चाहते तो बदला भी ले सकते थे, मगर मेरे आका का खुल्क देखिएगा। मेरे आका वैशी को इस्लाम की दावत देने के लिए उनके कितने नखरों को बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे आका उनके नखरों को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का अखलाक था, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत है। अब आइए फतह मक्का की बात करते हैं। सन 8 हिजरी में फतह मक्का हुआ है। ये बड़ी नुक्ते की बात है। 13 साल मेरे आका ने मक्का में गुजारे, 10 साल मेरे आका ने मदीना में जाकर गुजारे। अब 13 साल और 10 साल ये बनते हैं 23 साल। सन 8 हिजरी को मक्का फतह होता है। अगर 2 माइनस कर दे तो पीछे 21 साल बचते हैं। 21 साल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिद्दोजहद की, लोगों को समझाया इस्लाम की तरफ आ जाओ, उस अल्लाह की तौहीद की तरफ आ जाओ। 8 साल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जंगें लड़ी, मगर इतने लोग मुसलमान नहीं हुए। ये बड़े नुक्ते की बात है, इतने लोग मुसलमान नहीं हुए। सन 8 हिजरी को जब फतह मक्का हुआ तो 10,000 सहाबाए किराम का लश्कर था। मेरा आका जब बड़ी शान और शौकत के साथ बगैर किसी कत्ल और गारतगरी के फतह मक्का होता है, बड़े बड़े काफिर कांप रहे थे कि आज हमसे बदला लिया जाएगा। मगर मेरे आका ने जो ऐलान किया, आप ऐलान सुनकर खुश हो जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों परेशान होने की बात नहीं, मेरे आका ने मुझे, मेरे रब ने मुझे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जाओ, आज मैं वही ऐलान करूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए ऐलान किया था। हज़रत अब्बास अबू सुफियान को लेकर हुजूर की बारगाह में आई, फतह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, जब इस्लाम कबूल किया हुजूर के चचा सिफारिश कर रहे हैं। अर्ज की हुजूर के अबू सुफियान इस्लाम से पहले अपनी कौम पर फख्र को बड़ा पसंद किया करते थे। आज इनको कोई ऐसा एजाज दे ताकि इस्लाम लाने के बाद भी ये उस एजाज पर फख्र करते रहे। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, फरमाया जाओ पूरे शहर मक्का में ऐलान कर दो, मन दखला दार अबी सुफियान फहुव आमिनुन। आज के दिन जो अबू सुफियान के घर चला गया, मैं मोहम्मद उसे भी माफ कर दूंगा। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब, हमने आपको खुल्क अजीम पर फाइज किया है। एक शख्स हजूर का दुश्मन था, मेरे आका की बारगाह में आकर करता है कि हजरत रात का वक्त हो चुका है, सहराई इलाका है, मैं अकेला वापस नहीं जा सकता, मैं आज रात आपके घर गुजारना चाहता हूं। किसी का दुश्मन हो, इंसान को पता भी हो, तो इंसान अपने दुश्मन से बचने की कोशिश करता है। अब मेरे आका का इखलाक देखिएगा, मेरे आका ने ये नहीं किया कि मेरा दुश्मन है, ये मुझे कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने उसको अपने घर रहने की इजाजत अता फरमा दी। जब रात हुई, मेरा आका जिस बिस्तर पर खुद आराम किया करते थे, मेरा आका ने वो बिस्तर उठाया और अपने उस मेहमान के लिए बेच दिया। रात का वक्त हुआ, मेरा आका घर से एक दूध का प्याला लेके आए और उस मेहमान की मेहमान नवाजी की।
अब जब उसने दूध पिया, खुदा की कुदरत देखिएगा, दूध पीने से उसका पेट खराब हो गया। रात को जब वो मेरे आका के बिस्तर पर सोया तो उसने पेशाब कर मेरे आका का बिस्तर गंदा कर दिया। जब सुबह हुई, शर्म के मारे, शर्मिंदगी के मारे हजूर से मिले बगैर वहां से भाग निकला। अब अरब का दस्तूर था, हर शख्स अपने दिफा के लिए अपने साथ हथियार रखा करता था। रात को जब वो सोने लगा, उसने अपना हथियार अपने पास रखा था, मगर सुबह जब जल्दी के साथ वहां से निकला तो अपना हथियार उठाना वहां से भूल गया। रास्ते में उसे याद आया, वो अपना हथियार लेने के लिए जब वापिस आया तो क्या देखता है, इमामुल अंबिया है, ताजदार अंबिया है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यदुल्लाह वाले हाथ के साथ वो बिस्तर धो रहे हैं। सदीक अकबर पास खड़े हैं। अर्ज की, हजूर मैं आपका गुलाम ये बिस्तर धो देता हूं। हजूर ने अर्ज की, हजूर ने फरमाया, अबू बकर वो मेहमान मेरा था, तेरा नहीं। जब वो मेहमान मेरा था, हक भी मेरा बनता है कि मैं अपने हाथ के साथ वो बिस्तर दूं। जब उसने मेरे आका का ये अखलाक देखा, मेरे आका का ये अमल देखा, दूर खड़े बुलंद आवाज से पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा पढ़ता है और इस्लाम में दाखिल हो जाता है। कलिमा पढ़ता है और इस्लाम में दाखिल हो जाता है। मेरे आका मिंबर पर बैठे हैं, सही बुखारी की हदीस है। मिंबर पर बैठकर मेरे आका सहाबा के साथ एक जंग के हवाले से मीटिंग कर रहे थे। बड़ी अहम मीटिंग थी। क्या देखा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मजमे के आखिर में एक बुरी खतून बैठी है, बार बार हाथ बुलंद कर कर हजूर से कुछ कहना चाह रही थी, मगर मेरे आका की तवज्जो वहां ना हुई। अचानक मेरे आका की नजर पड़ी तो मेरे आका ने गुफ्तगू को रोक दिया। मेरे आका ने गुलामों से कहा, मेरे गुलामों इस पूछो, इस खतून से पूछो, इससे मुझसे कुछ काम है। साहबा ने अर्ज की, हजूर वो तो मजनू है, वो तो दीवाना है, वो आपका वक्त जाया करेगी, आप उसको छोड़े, अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। और हकीकत में वो वाकयातन मजनू थी, वो पागल थी खातून। मगर मेरे आका ने जब इतना लफ्ज सुना, मेरे आका का चेहरा मुतगय्यर हो गया। मेरे आका इतनी अहम गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे आका ने उस गुफ्तगू को वहीं छोड़ दिया। मेरा आका मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, चलते चलते उस बुढ़िया खतून के पास चले गए। उस बुरी खतून से जाकर मेरे आका ने पूछा, क्या बात है? वो दीवानावार मेरे आका से गुफ्तगू करती जा रही है। मेरे आका उसके पास खड़े होकर उसकी गुफ्तगू को समाप्त कर रहे हैं। गुफ्तगू करते करते मेरे आका मस्जिद नबी से बाहर चले गए। चलते चलते उस बुढ़िया खतून का घर आ गया, वो चली गई। मेरे आका वापस आए और जो बात मेरे आका ने कही वो दिल पे लिखने वाली बात है। हमारे लिए इसके अंदर बहुत बड़ा पैगाम है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलामों वो दीवाना है तो क्या हुआ, वो मजनू है तो क्या हुआ, वो पागल है तो क्या हुआ, अलैसत नफ्सल, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं? उसकी कैफियत नहीं, उसके जज्बात नहीं, उसके महसूसात नहीं। जी है मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक। सामीन कदर, आए एक रिवायत बड़ी ईमान फरोज आपके गोश गुजार कर रहा हूं, और यकीनन ये रिवायत उम्मीद तो यही है कि आप पहली बार सुनेंगे। इसके अंदर आपका अकीदा भी जाहिर होगा और इसके अंदर पैगाम भी मिलेगा। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत समामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। हर मौका पर इन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। एक रोज मेरा आका अलैहिस्सलाम, सामीन कदर, मैं तवज्जो चाहूंगा इस हदीस पर आपकी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समामा बिन उसाल को मस्जिद नबी के अंदर एक थम था, उसके साथ लाकर उनको बांध दिया। रात का वक्त हुआ, हदीस बड़ी तवील है, मैं मुख्तसर जो अकीदे के हवाले से और अखलाक के हवाले से है वो आपके गोश गुजार कर रहा हूं। रात का वक्त हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। पूछा, समामा क्या इरादा है, इस्लाम कबूल करेगा या नहीं? तीन बातें उन्होंने कही थी, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। उन्होंने नफी में जवाब दिया कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। मेरा आका घर चले गए, खाना लिया, मेरा आका मस्जिद में तशरीफ लाए।
मेरा आका यदुल्ला वाले हाथ के साथ लुकमे तोड़ तोड़ कर समामा के मुंह में डालते रहे। अब देखिए कुरान कहता है, पत्थर देखिए कितना सख्त होता है, मगर कुरान कहता है कि बाद इंसान ऐसे भी हैं जिनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। पहले पारे की आयत है औ अशद्दु कसवा, इंसानों के दिल भी बाद दफा पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाते हैं। अब समामा बिन उसाल का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था, मगर जरा अंदाजा करना वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त किस तरह मोम होता है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खाना खिलाया, मेरा आका घर चले गए। अब दूसरा रोज है, मेरा आका ने फिर आके वही सवाल पूछा। समामा बिन उसाल ने फिर नफी में जवाब दिया। मेरा आका घर चले गए, खाना लिया, खाना खिलाया, मेरा आका फिर घर चले गए। तीसरा रोज है, मेरा आका फिर आए, जवाब नफी में मिला। मेरा आका घर चले गए, खाना लेके आए। जब खाना खिला दिया ना तीसरे रोज, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, मेरे गुलामों समामा को खोल दो। समामा को खोल दिया गया। हजरत समामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी के बाहर एक कुआं था, वहां जाके उन्होंने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद मस्जिद में दाखिल होते हैं और बुलंद आवाज से नारा लगाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा पढ़ते हैं और इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। सवाल यह है, आखिर वो कौन सा अमल था कि जिस अमल ने समामा जैसे सख्त इंसान को भी मोम कर दिया था? वो मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक था, वो मेरा आका का किरदार था, वो मेरा आका की सीरत थी। अब जो कीदे की बात करने लगा हो, तीन बातें समामा बिन उसाल ने बयान की हुजूर के सामने। आज हम शहर मदीना से मोहब्बत करते हैं ना, खुदा की कसम इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि सहाबा किराम भी हुजूर के शहर मदीना से मोहब्बत किया करते थे। हम हुजूर के चेहरे बद्दुआ से मोहब्बत करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि सहाबा किराम भी हुजूर के चेहरे बद्दुआ से मोहब्बत किया करते थे। हदीस का मतन सुनिएगा, समझ आ जाए तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह देना। हज़रत समामा बिन उसाल ने पहली बात कही, फरमाया या मुहम्मदु वल्लाहि मा काना अलल अर्दी अबग़दा इलैया मिन वजहिका। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम से पहले मेरी हालत यह थी, मैं तमाम कायनात के चेहरों से बढ़कर आपके चेहरे से नफरत करता था, आपके चेहरे को नापसंद करता था, इससे बुग़्ज़ रखता था। फ़क़द अस्बहा वजहु का अहब्बल वजूही कुल्लिहा इलैहा। अब जब का इस्लाम मेरे सीने में आया है, आपकी मोहब्बत मेरे सीने में दाखिल हुई है, अब मेरी हालत यह है, मैं तमाम कायनात के चेहरों से बढ़कर आपके चेहरे बद्दुआ से मोहब्बत करता हूं। आपका अकीदा चंद लोगों ने बैठकर नहीं करा, खुदा की कसम आपका अकीदा वो अकीदा है जिसकी बुनियाद शहर मदीना है, जिसकी बुनियाद रखने वाले सहाबा किराम थे। अगर आज आप हुजूर के चेहरे से मोहब्बत करते हो, इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि आका के गुलाम भी मोहब्बत किया करते थे। सही मुस्लिम है सफा नंबर  सामिन कदर, पहली बात उन्होंने चेहरे के हवाले से कही। दूसरी बात उन्होंने अर्ज़ की, या मुहम्मद वल्लाहि मा काना मिन दीनिन अबग़दा इलैया मिन दीनिका फ़क़द अस्बहा दीनुका अहब्बद दीन कुल्लिहा इलैहा। मैं तमाम कायनात के दियान से बढ़कर दीन इस्लाम से नफरत करता था, अब मेरी हालत यह है कि मैं तमाम कायनात के अदियान से बढ़कर दीन इस्लाम से मोहब्बत करता हूं। अब आयत की तीसरी बात, अब कोई लब खामोश ना रहे, अब आ रही है शहर मदीना की बात। आपने फरमाया या मुहम्मदु वल्लाहि मा काना मिन बालदिन अबग़दा इलैया मिन बालदिका। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम से पहले मेरी हालत यह थी, मैं तमाम कायनात के शहरों से बढ़कर शहर मदीना से नफरत करता था, इसको नापसंद करता था। फ़क़द अस्बहा बालदुका अहब्बल बिलादी कुल्लिहा इलैहा। अब मेरी हालत यह है, मैं तमाम कायनात के शहरों से बढ़कर शहर मदीना से मोहब्बत करता हूं, शहर मदीना से मोहब्बत करता हूं। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब हमने आपको खुल्क़ अज़ीम पर फाइज किया। आखिरी बात, मोहब्बत की बात चली है। इस्लामाबाद के अंदर क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है,
एक यूनिवर्सिटी के अंदर ईसाई प्रोफेसर था मिस्टर गार्डन, उसका नाम था, इंग्लिस्तान से आया था वो। एक रोज यूनिवर्सिटी के अंदर लीडरशिप के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। हर शख्स अपना लीडर बता रहा था कि कायनात में मेरा लीडर कौन है। तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे, अपने तो तारीफ करते ही रहते हैं, तारीफ दुश्मन करे तो फिर कमाल की बात होती है। आप इसी मोहब्बत नहीं करते हजूर से। अब देखना उस मिस्टर गार्डन की बात सुनना। हर शख्स गुफ्तगू कर रहा था मगर वो प्रोफेसर खामोशी के साथ बैठा है। उसके स्टूडेंट आकर उससे कहते हैं कि हर शख्स बता रहा है कि हमारा लीडर कौन है, आखिर आपका भी कोई जिंदगी में कोई लीडर होगा, आप क्यों नहीं बता रहे कि मेरा लीडर कौन है। वो प्रोफेसर मिस्टर गार्डन बताता है, बड़ी लतीफ बात है, आखिरी बात। वो कहता है कि क्या मैं पाकिस्तान से पहले की बात है, मैं लियाकत बाग के अंदर शाम के वक्त चहलकदमी कर रहा था। चहलकदमी करते करते मैंने क्या देखा, एक मफलूकुल हाल शख्स है, ज़ईफ इंसान है, फटे पुराने उसने कपड़े पहन रखे हैं, हाथ में उसने कशकोल उठा रखा है और लोगों से भीख मांगता मांगता उस पार्क के अंदर आ गया और मांगता मांगता वो मेरे पास आ गया। और उसने जब मेरी वज़ाकता देखी और मेरी वज़ाकता देखकर वो समझ गया कि मैं ईसाई हूं, ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूं। उसने मुझे जो वास्ता दिया वो कहता है, कह रहे मिस्टर यसू मसीह के नाम पे मुझे कुछ दो। वो कहते मैं उसे कुछ देना नहीं चाह रहा था मगर वो भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। कहते मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसे गुस्से में आकर कह दिया कि अगर बाबा सुबह से मांग कर तूने ये कशकोल पर रखा है और मुझसे तो यसू मसीह के नाम पर मांग रहे हो, ये सारे पैसे मोहम्मद के नाम पे मुझे क्यों नहीं दे देते। वो कहता है मोहम्मद के नाम पे मुझे क्यों नहीं दे देते। वो मिस्टर गार्डन कहता है मैंने ये बात फकत इसलिए कही थी, इसे गुस्सा आएगा ये चला जाएगा, मगर मुझे क्या पता था कि मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मद से इतना प्यार करते हैं। सामीन कदर, आप जवाब सुनेंगे, इससे भी बढ़कर आप सुभान अल्लाह कहेंगे। वो मिस्टर गार्डन कहता है जो उसने मुझे जवाब दिया वो आज भी मेरे कानों में गर्दिश कर रहा है, वो आज भी मेरे कानों में रस घोल रहा है। उसने क्या किया, वो सारे पैसे उठाकर मेरे सामने फेंक कर उसने जो बात कही, वो कहता है मिस्टर गार्डन तू भी कमाल का इंसान है, मोहम्मद के नाम पे मांगता है तो सिर्फ पैसे मांगता है, खुदा की कसम आज तो मोहम्मद के नाम पे जान भी मांगता। मैं तुम्हें जान दे के बताता हम अपने नबी से प्यार कितना करते हैं। हम अपने नबी से प्यार कितना करते हैं। इस रब्ते मुकद्दस पे मेरा फख्र बजा है, मेरा है वो महबूब जो महबूब खुदा है। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब हमने आपको खुल्क अज़ीम पर फाइज किया है। आज की महफिल का मकसद भी यही है, हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें, अपनी सीरत को दुरुस्त करें। इदारा सिरातुल कुरान का पैगाम जहां बहुत ज्यादा उसके मकासद होंगे मगर उसका सबसे बड़ा मकसद वो इस्लाही मकसद है। और इस्लाम में सबसे ज्यादा किरदार इंसान के अखलाक का होना चाहिए, इंसान की जुबान का होना चाहिए, इंसान की सीरत का होना चाहिए। हमें अपने अखलाक को दुरुस्त करने चाहिए, अपनी जुबान के अंदर नरमी रखनी चाहिए। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिका, फरमाया महबूब अगर आपकी तबीयत में सख्ती होती, नरमी ना होती, मिन हौलिका, ये जो सहाबा का जम्मे गफीर हर वक्त आपके इर्दा गिर्द रहता है, ना माल की फिक्र, ना घर बार की फिक्र, ना जाल की फिक्र, एक हुक्म पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी फकत एक वजह है, हमने आपकी तबीयत में नरमी रखी है। अगर आपकी तबीयत में सख्ती होती ये कभी भी आपके इर्दा गिर्द जमा ना होते। जो नुक्ता मैंने शुरू किया वो अधूरा रह गया कि 8 हिजरी में फतह मक्का हुआ था। 21 साल मेरा अकाल सलाम ने जिद्दोजहद की, इतने लोग मुसलमान नहीं हुए। 10,000 सहाबा थे जब फतह मक्का हुआ। मेरा अकाल जब आम माफी का ऐलान कर दिया, मुआज़ बिन जबल को मक्का का निगरान मुकर्रर किया, मेरा आका चले गए। 1 साल के बाद मेरा आका जब वापस पलटे, खुतबा हज्जतुल विदा दिया। 1 साल के अंदर उस आम माफी का इतना असर पड़ा। 1 साल पहले 10,000 सहाबा की तादाद थी, मगर 1 साल के बाद जब मेरा आका अलैहिस्सलाम
खुतबा हिज्जतुल विदा दे रहे थे। आगे 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 1,24,000 कमों पे सहाबा किराम मौजूद थे। वो कौन सा हथियार था जिसकी वजह से 1 साल में इतने लोग मुसलमान हो गए? वो फकत मेरा आका का अखलाक था, मेरा आका का किरदार था, वो अखलाक था मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फतह मक्का के मौका पर वो निभाया था, जो आम माफी का ऐलान किया था। अपने किरदार को दुरुस्त करें, अपनी सीरत को दुरुस्त करें, अपने सीनों में आका की मोहब्बत को उजागर करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर दुआ से मोहब्बत करें, शहर मदीना से मोहब्बत करें, बल्कि कायनात की हर चीज से बढ़कर आका से मोहब्बत किया करें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मारों में मिलाद का मफहूम समझने की तौफीक अता फरमाए। बरादर अकबर अल्लामा मुमताज अहमद सिद्दीकी साहिब और इनके जितने भी अरकान हैं जो इदारा सिरातुल कुरान को बड़ी लगन के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ इसको चला रहे हैं, दुआ है अल्लाह इनको इस अदारे के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में लोगों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इनके जितने भी अरकान हैं उनको इनका दस्तो बाजू बनकर सही मानों में अदारे की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।